आदमी नाखून काटने वाले से हंसों के पंख काटने ही वाला था। सौभाग्य से एमी ने समय रहते उसे रोक लिया। पिता गुस्से से उस आदमी को घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो आदमी दरवाजे पर खड़ा होकर चिल्लाता रहता है। वह धमकी देता है कि अगर एक बार साबित हो गया कि ये पालतू हंस उड़ सकते हैं तो एनिमल ब्यूरो को उन्हें जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा। एमी हंसों को गोद में लेकर बाथरूम में छुप जाती है। पिता उसे आश्वासन देते हैं कि वे किसी को भी हंसों को चोट नहीं पहुंचने देंगे। तभी एमी बाहर आने के लिए तैयार होती है। धीरे धीरे हंस बड़े होने लगे। वे हर दिन एमी के साथ घास पर दौड़ते रहते हैं। पिता भी खाली नहीं बैठे। उन्होंने हंसों की उड़ान के तरीके को देखकर एक साधारण विमान बनाया। पहली बार उड़ान भरने पर वह दर्जनों मीटर ऊंचाई तक उड़ गए। पूरा सफर तो ठीक रहा, बस उतरने का तरीका थोड़ा दर्दनाक था। रुकने के लिए उन्हें सीधा जमीन पर गिरना पड़ा। कई सुधारों के बाद पिता ने विमान में सीट और पहिए लगा दिए। अब विमान में इंसान बैठ सकता था और उतरते समय भी जोखिम बहुत कम हो गया था। पिता ने एमी को अपनी योजना बताई। वह विमान उड़ाकर हंसों को दक्षिण की ओर प्रवास करवाना चाहते थे, ताकि वे अपने प्रवासी पक्षियों वाले स्वभाव का पालन कर सके। शुरुआत में एमी ने मना कर दिया। वह हंसों को हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन पिता ने समझाया, अगर वे ऐसे रहेंगे तो हंस या तो साधारण पालतू बनकर रह जाएंगे या फिर जेल की तरह हमेशा कैद में ही बंद रहेंगे। आखिरकार एमी ने पिता की योजना मान ली। पिता ने विमान का मॉडल बनाकर हंसों को आकर्षित करने की कोशिश की, ताकि वे उनसे परिचित हो सके, लेकिन कई बार कोशिश करने पर भी वह नाकाम रहे। मजबूरी में एमी ने पिता के कपड़े पहन लिए और खुद हंसों को आगे आगे ले जाने लगी। फिर धीरे धीरे यह जिम्मेदारी पिता को सौंपी। सोचा भी नहीं था कि यह तरीका सच में काम कर जाएगा। हंस करीब करीब पिता के पीछे पीछे उड़ने लगे। इस दौरान यह बड़ा लड़का एमी माँ जैसी खुशी का अनुभव करने लगा। पिता ने हंसों के लिए एक गाड़ी भी बनाई, ताकि उनकी पंख फड़फड़ाने की क्षमता का अभ्यास हो सके। उन्होंने एक लाउड स्पीकर भी लगाया, ताकि हंस विमान की आवाज से परिचित हो जाए। लेकिन जब पिता सच में विमान उड़ाकर आसमान में गए तो हंस जमीन पर ही खड़े रहे। किसी ने पीछे से भगाने की कोशिश भी की, पर उनमें उड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। एमी को शक हुआ कि शायद वजह वही है, इसलिए वह पहले ही घास के बीच छिप गई। लेकिन हंस फिर भी विमान का पीछा करके उड़ने के बजाय सीधे उसके पास आकर खड़े हो गए। इससे एमी के मन में एक साहसी विचार आया। उसने अकेले ही विमान उड़ाया। डगमगाते हुए वह आधे आसमान तक पहुंच गया। तभी सारे हंस उसके पीछे पीछे उड़ने लगे। हालांकि एमी को विमान उड़ाना नहीं आता था, वह दूर तक नहीं जा सका और सीधा जमीन पर गिर पड़ा। सौभाग्य से उसे चोट नहीं आई, लेकिन इस तरह साबित हो गया कि उसका तरीका सही था। पिता ने अपनी पुरस्कार जीती हुई पुरानी खोज बेच दी, ताकि एमी के लिए एक असली विमान बना सके।